बहुत सारे लोग आयुष सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि कट ऑफ इस बार थोड़ी ज़्यादा जा रही है एक्सपेक्टेशन से, इसीलिए बहुत सारे लोग सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं। अगर ऐसा ही वीडियो आपको एमबीबीएस सेमी गवर्नमेंट पे चाहिए होगा, कमेंट करिएगा, बहुत जल्द आपके लिए वीडियो आ जाएगा। आज की हम बात कर रहे हैं आयुष सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की, जिसमें मैं BA-MS, BHMS, BUMS, BSMS, BNYS सबकी बात करूंगी कि आयुष सेमी गवर्नमेंट क्या होता है, होता भी है कि नहीं होता है, उसकी काउंसलिंग कैसे होती है, क्यों ये शब्द इतना ज़्यादा वायरल है सेमी गवर्नमेंट कौन जा सकता है, सब कुछ A to Z जितनी भी पॉसिबल चीज़ें आयुष सेमी गवर्नमेंट के बारे में है वो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, ध्यान दीजिएगा। चलिए समझते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं आयुष सेमी गवर्नमेंट की। पहले तो ये समझ लें सेमी गवर्नमेंट ये शब्द कह क्या रहा है, सेमी गवर्नमेंट आखिर क्या होता है। ठीक है, तो पहली बात यही समझ लेते हैं कि सेमी गवर्नमेंट क्या है। सेमी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है समझिएगा। सेमी मतलब आधा, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट यानी सरकारी, यानी कि अर्ध सरकारी जो कॉलेजेस होते हैं उन्हें हम सेमी गवर्नमेंट कह रहे हैं। ऑफिशियली ऐसा कोई टर्म होता नहीं है, ऑफिशियली अगर ऑफिशियल माने तो ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है, ये स्टूडेंट बेस का टर्म है, या फिर यूँ कह सकते हैं फीस को ध्यान में रखते हुए ये टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। समझाते हो कैसे। देखिए, कितने प्रकार के मेडिकल कॉलेज होते हैं पहले हम ये जान लेते हैं, चाहे वो जिस भी मेडिकल कोर्स के लिए हो। सबसे अच्छा और सबसे बेहतर होते हैं आपके एम्स कॉलेज, ठीक है। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, जैसे कि आपका BHU हो गया, जैसे कि आपका AMU हो गया, जैसे कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया। ऐसे करके जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसे हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहते हैं, केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं आपके गवर्नमेंट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव होते हैं, जिसे आप स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस कह सकते हो। इसके बाद आते हैं गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, ठीक है। इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं आपके यही सेमी गवर्नमेंट। इसके बाद आते हैं आपके डीम्ड कॉलेज, और इसके बाद आते हैं आपके प्राइवेट कॉलेज। तो ये सीक्वेंस होता है, इतने तरह के कॉलेज भारत में होते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें एम्स की, तो एम्स में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, थोड़ा सा ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। ये आप समझेंगे तभी आपको सेमी गवर्नमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और आपका एकदम डाउट क्लियर होगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा समझिए। अगर आपको ये सब सारी समझ है तो आप आगे बढ़ करके लास्ट पार्ट देख सकते हैं, पर मेरा काम है कि मैं सबको समझाते चलूँ, इसलिए मैं समझाते ही चलूँगी। एम्स में केवल आपके MBBS कोर्स होते हैं नीट से, ठीक है। इसके अलावा एम्स में कोई भी कोर्स नीट से नहीं होता है, ठीक है। तो आयुष का कोई सवाल ही नहीं उठता। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में MBBS भी होते हैं, BDS भी होते हैं, आयुष भी होते हैं, नीट के थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं, और नर्सिंग भी होता है, नर्सिंग, ठीक है। गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट में तो सब कुछ ही होता है, गवर्नमेंट आप जानते हो, गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट एडेड हो, सब कुछ होता है। सेमी गवर्नमेंट अभी मैं आपको बताती हूँ। डीम्ड और प्राइवेट में भी ऑल कोर्सेज अवेलेबल है, हर तरह के कोर्सेज जो मतलब ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं, यही वाले सारे कोर्सेज, नर्सिंग छोड़ करके ये तीनों कोर्सेज डीम्ड और सेमी गवर्नमेंट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। नर्सिंग के केवल गवर्नमेंट कॉलेज हमारे पास है, मतलब नीट के अंतर्गत। अच्छा, सेमी गवर्नमेंट की बात आती है। सबसे कम फीस आपके एम्स में लगती है, उसके बाद लगती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उसके बाद गवर्नमेंट स्टेट वाले में, उसके बाद गवर्नमेंट एडेड में। मतलब फीस बढ़ते जाती है, जैसे जैसे आप नीचे आते हैं फीस बढ़ते जाती है। लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस उल्टा है, यहाँ पे डीम्ड कॉलेज अच्छे हैं पर इनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, प्राइवेट से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा उल्टा है, यहाँ से बढ़ते क्रम में फीस है और यहाँ से फिर ऐसे बढ़ते क्रम में फीस है, समझ गए। यानी कि जैसे जैसे ऊपर से आप नीचे आओगे फीस बढ़ती जाएगी, और यहाँ पे भी प्राइवेट की फीस ज़्यादा होती है, प्राइवेट की फीस कम होती है डीम्ड से।
तो यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा उल्टा है, पर मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि अच्छाई के मामले में सबसे अच्छे एम्स होते हैं, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर गवर्नमेंट एडेड, फिर सेमी गवर्नमेंट, फिर डीम्ड सबसे अच्छा माना जाता है, उसके बाद फिर प्राइवेट माना जाता है। इसलिए अच्छाई के बेसिस पे मैंने लिखा है कि कौन से कॉलेज अच्छे होते हैं, उसका सीक्वेंस लिखा है। सारे भारत भर के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, जितने भी कोर्सेज के, वो इन्हीं कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अब बात को समझिएगा। देखिए, जो लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाते और प्राइवेट की या डीम्ड की फीस नहीं दे सकते, वो सेमी गवर्नमेंट के बारे में सोचते हैं क्योंकि बीच की फीस है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, सेमी गवर्नमेंट आयुष के मामले में बिल्कुल ही आप कह सकते हो गलत इस्तेमाल किया गया है ये शब्द का, क्योंकि आयुष के मामले में गवर्नमेंट एडेड को ही, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं, उन्हीं को कई सारे यूट्यूबर्स हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे इन्हीं गवर्नमेंट एडेड को आप सेमी गवर्नमेंट कह दे रहे हैं। बार बार लोग इन्हीं गवर्नमेंट एडेड को सेमी गवर्नमेंट कह दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, लेकिन वो वही कॉलेज है जो गवर्नमेंट एडेड हैं। यानी यहाँ पे थोड़ा लोगों को कंफ्यूजन है। आप कहोगे मैम हम इसको सेमी गवर्नमेंट कह देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क कट ऑफ का पड़ जाएगा। जो कट ऑफ आपकी आयुष में आप गवर्नमेंट के लिए उम्मीद कर रहे हो, उससे 2-4 नंबर ही कम जाएगा गवर्नमेंट एडेड का, यानी कि आपके सेमी गवर्नमेंट का। तो आप अगर माइंडसेट में बैठाना चाहते हो तो समझ लो कि आयुष का कोई सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है ही नहीं, क्योंकि सेमी गवर्नमेंट की भी जो कट ऑफ है वो लगभग उतनी ही जा रही है जितनी गवर्नमेंट की। तो आपके लिए आयुष में सेमी गवर्नमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, एमबीबीएस में सेमी गवर्नमेंट का बहुत मतलब होता है। अगर आप चाहते हो एमबीबीएस सेमी गवर्नमेंट पे मैं वीडियो बनाऊं, जरूर कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। तो आप ओवरऑल इतना समझ लीजिए कि आयुष का सेमी गवर्नमेंट कॉलेज आपके किसी मतलब का नहीं है। उसको आप गवर्नमेंट के बराबर ही मानिए, कट ऑफ के मामले में भी, फीस के मामले में भी। वो गवर्नमेंट कॉलेज की जितनी कट ऑफ जा रही है आयुष में, चाहे जिस कोर्स की, चाहे वो बीएमएस कोर्स हो, चाहे वो बीयूएमएस कोर्स हो, चाहे वो बीएचएमएस कोर्स हो, कोई भी कोर्स हो, ठीक है, सब कोर्स को ध्यान में रखते हुए और सारे स्टेट्स को ध्यान में रखते हुए बता रही हूं। अगर कोई स्टेट वाले ये कह रहे हैं कि हमारे पास आयुष का सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, तो समझ लेना कि वो गवर्नमेंट ही है, क्योंकि उसमें 2-4 नंबर का फर्क पड़ने वाला है और फीस का भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसी गवर्नमेंट की फीस होती है लगभग वैसी ही 2-4 हजार के अंतर पे, या बहुत हो गया तो 10 हजार के अंतर पे आपको सेमी गवर्नमेंट मिल रहा होगा और कट ऑफ भी वैसी ही मिल रही होगी। तो आम आदमी के लिए जिसको कुछ नहीं समझ में आता, वो इतना जान ले कि आयुष का सेमी गवर्नमेंट नाम की कोई चीज आपके काम की नहीं है। आयुष में या तो आप गवर्नमेंट सोचिए या तो आप प्राइवेट सोचिए, क्योंकि सेमी गवर्नमेंट में ही शामिल है एक तरह से, कट ऑफ के मामले में भी, फीस के मामले में भी। उसको सेमी गवर्नमेंट अलग से पॉइंट आउट करने का कोई मतलब नहीं है। आयुष के सेमी गवर्नमेंट आपके किसी काम के नहीं है। उसकी फीस भी और उसकी कट ऑफ भी गवर्नमेंट के बराबर है, इसलिए आयुष को मैं सेमी गवर्नमेंट ना कह के गवर्नमेंट की ही श्रेणी में रखती हूँ। पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा था कि मैम आयुष सेमी गवर्नमेंट पे वीडियो बनाइए, आयुष सेमी गवर्नमेंट पे वीडियो बनाइए। मैंने इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि ये आपके मतलब की चीज़ ही नहीं है। हम वही चीज़ बनाते हैं जो आपके मतलब का हो, आपके जानकारी का हो। पर ये कॉमेंट इतना ज़्यादा आ गया था कि मुझे ये थंबनेल इस्तेमाल करना पड़ा, आयुष सेमी गवर्नमेंट, वरना आप लोग ये वीडियो देखते नहीं और समझते नहीं कि आयुष सेमी गवर्नमेंट नाम की कोई चीज है ही नहीं। अगर है भी तो वो गवर्नमेंट के बराबर है, बस उसका नाम कहने को सेमी गवर्नमेंट है। आपको बात समझ में आ गई? सेमी गवर्नमेंट जो शब्द है वो एमबीबीएस में काम आता है। एमबीबीएस सेमी गवर्नमेंट बिल्कुल आपके काम की चीज है। अगर आप उस पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगी। पहले भी बनाया था, फिर से बनाऊंगी। मेडिकल एमबीबीएस सेमी गवर्नमेंट आपके काम की चीज है। आयुष सेमी गवर्नमेंट शब्द दिमाग से निकाल दीजिए। आयुष गवर्नमेंट रखिए दिमाग में या तो प्राइवेट रखिए। आप गवर्नमेंट में एडमिशन ले सकते हैं तो गवर्नमेंट में रखिए, कट ऑफ और फीस उस हिसाब की, और प्राइवेट में जा सकते हैं तो प्राइवेट की कट ऑफ और फीस उस हिसाब की। सेमी गवर्नमेंट बीच के चक्कर में ना पड़िए आप आयुष में, ठीक है। एमबीबीएस में जरूर पढ़ सकते हैं। एमबीबीएस बार बार कह रही हूँ, एमबीबीएस सेमी गवर्नमेंट पे वीडियो चाहिए होगा, जरूर कमेंट करिएगा। बहुत जल्द मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी, बहुत जल्द मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी एमबीबीएस सेमी गवर्नमेंट पे, ठीक है। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है, आप कमेंट पे मेंशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में हम सारे तरह के वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, वो वीडियोस देख सकते हैं। हर तरह की जानकारियां हम आपको दे रहे हैं, रियल जानकारी दे रहे हैं, कोई भी फ्रॉड वाली बातें आपसे नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
तो रियल जानकारी समझिए, सब कुछ जान लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद फिर आगे कदम बढ़ाइए। एक और बात, काउंसलर हायर करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, मैंने इस वीडियो में बताया है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, काउंसलर हायर करते हुए इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा, ठीक है। वीडियो का लिंक लास्ट में है, काउंसलर सही हायर करिएगा अगर आप कर रहे हैं तो। और पहले ये जानकारी लेना ज़रूरी है कि आपके मार्क्स पे काउंसलिंग करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ये जानकारी हमसे लेना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, उसमें ले सकते हो। कट ऑफ पे हमने वीडियो बनाई है, उससे ले सकते हो। अगर पर्सनली बात करना चाहते हो तो कॉल का हम नंबर दे रहे हैं, पर ये हमारी पेड सर्विसेज रहेंगी। ये है 6393798060। इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपको QR कोड भेजेंगे, ठीक है। अगर आपको सिर्फ हमसे जानना है कि आपका काउंसलिंग आपको कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, और कराना चाहिए तो कौन कौन सा कराना चाहिए, कौन सा आपके लिए सही रहेगा, पहले ये समझना ज़रूरी है। उसके बाद काउंसलर हायर करना और काउंसलिंग की फ़ीस की बात आती है। पहले अपने मार्क्स के हिसाब से समझिए कि काउंसलिंग कराना चाहिए या नहीं, और कौन सी कराना चाहिए अगर कराना चाहिए तो, ठीक है। तो पहले ये समझना चाहिए। उसके लिए मात्र 200 हम चार्जेस लेते हैं, कॉल पे आपको कंप्लीट हम आपको समझाएंगे। आप चार्जेस नहीं पे करना चाहते हैं तो हमने वीडियो भी बना रखा है, वीडियो जाके देख लीजिए, जो आपको सुविधाजनक लगता है वो आप कर लीजिए। कॉलिंग चार्ज हमने इसलिए रखा है ताकि हमारे पास कोई भी अननेसेसरी कॉल ना आए, जिसको छोटा मोटा डाउट है वो भी कॉल कर रहा है, या फिर जिसको नहीं भी डाउट है परेशान करने के लिए कॉल कर रहा है, ऐसा ना हो हमारे साथ, इसलिए हमने इसके चार्जेस रखे हैं। वीडियो में कोई हमें परेशान नहीं कर सकता, इसलिए हम वीडियो सब चीज़ों पे बना देते हैं, समझ गए आप। अच्छा, काउंसलिंग आपको करानी होगी तो भी इसी नंबर पे आपको संपर्क करना है और बताना है कि कौन सी काउंसलिंग करानी है, कौन से कोर्स की करानी है, कौन से स्टेट की करानी है, क्या आपकी कैटेगरी है, क्या आपके मार्क्स हैं। ये सारी चीज़ें देखते हुए हम काउंसलिंग के चार्ज आपको बताते हैं, उसके बाद फिर आप काउंसलिंग हमसे करवा सकते हो। That's all about the video. I hope this video is helpful for you. Thank you for watching. Wish you all the best for whatever you're going to do. Bye. Take care.